सभी साथियों को जय हिंद। मैं आपका साथी डॉक्टर अशोक शर्मा एक बार फिर से आप सब लोगों के साथ। बेटा, आज की इस क्लास में हम लोग के मैकबेथ को पढ़ेंगे। मैकबेथ के टेक्स्ट से किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं, टेक्स्ट को आपको किस ढंग से तैयार करना है, क्वेश्चंस कैसे बनाने हैं, ये चर्चा, ये डिस्कशन आज की इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं कि सर क्या मैकबेथ को लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड पढ़ा जाना चाहिए या फिर इसकी समरी पढ़ी जानी चाहिए। तो बेटा, इसका स्पष्ट जवाब है मैकबेथ की समरी ने पढ़ के आपको मैकबेथ को वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन पढ़ना चाहिए, क्योंकि मैकबेथ के टेक्स्ट से जो क्वेश्चन आते हैं वे केवल समरी पढ़ने से आप उनका आंसर नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप इसका टेक्स्ट पढ़ें। हम अपने कोर्स में टेक्स्ट पढ़ाएंगे और टेक्स्ट को वर्ड टू वर्ड ठीक ढंग से करवाएंगे। उसके बाद आप लोगों को इस प्रकार से क्वेश्चंस आंसर करवाएंगे जो मैं अभी आपको करवाने वाला हूं। जो भी स्टूडेंट, जो भी कैंडिडेट इंग्लिश ग्रेड फर्स्ट या सेकंड की ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन तैयारी करना चाह रहा है, वो इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। उसको कोर्स की कंप्लीट इंफॉर्मेशन भेज दी जाएगी, उनको डेमो क्लास भेज दी जाएगी। आप डेमो क्लास लेके देखिएगा, आपको ठीक लगे तब आप सोचना। आपको लिटरेचर की डेमो क्लास भेज दी जाएगी, आप लेके देख लेना। आपको ग्रामर की डेमो क्लास भेज दी जाएगी, आप लेके देखना। आपको सैंपल नोट्स भेज दिए जाएंगे। जो बच्चा कोर्स ज्वाइन करेगा उसको कंप्लीट सिलेबस के नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे। क्लियर है? उसकी पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाएंगी। पीडीएफ का आप प्रिंट ले सकते हैं। किसी एक टॉपिक के नोट्स आपको भेज दिए जाएंगे ताकि आप देख सकें किस प्रकार के नोट्स आपको दिए जाएंगे। इसके साथ ही आपको एक सैंपल क्वेश्चन पेपर यानी एक सैंपल टेस्ट भेज दिया जाएगा। आप ऑनलाइन उस टेस्ट को देके देख सकते हैं। आपको लगे कि बहुत ही स्तर के टेस्ट हैं, बहुत ही शानदार एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट हैं, तो आप कोर्स ज्वाइन कर लें। अब हम आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। बहुत मन से आप इस क्लास को देखिएगा और समझिएगा कि वास्तव में मैकबेथ को पढ़ना कैसे है, कैसे क्वेश्चंस मैकबेथ से आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा। द ट्रेजेडी मैकबेथ ओपन्स विद द स्पीच ऑफ। मैकबेथ नाम की जो ट्रेजेडी है जो आपके सिलेबस में है, ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ, ये किसके स्पीच से ओपन होती है? क्वेश्चन समझ गए? कहने का मतलब ये है कि आपका जो प्ले है इसका शुरुआती जो स्पीच है वो किसका है। एक्ट 1 सीन 1 की पहली लाइन किसके द्वारा बोली गई है, ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिएगा भाई, आंसर्स देखिएगा। विचेज, मैकबेथ, मैकडफ, डंकन। इसका सही जो आंसर है वो क्या है? विचेज है। थोड़ी एक्सप्लेन हम कर लेते हैं इसको, किस ढंग से आपको चीजें समझनी है, किस ढंग से आपको क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं, ये देख लें आप। द प्ले ओपन्स, हर क्वेश्चन की इस ढंग से आप एक्सप्लेनेशन लिख लें। यदि आप कोर्स ज्वाइन करेंगे तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन के साथ आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे, समझाए जाएंगे। द प्ले ओपन्स विद द लाइन्स, प्ले कौन सी लाइन से ओपन होता है? वेयर शैल वी मीट अगेन, इन थंडर, लाइटनिंग और इन रेन। ये जो स्पीच है, कहाँ मिलेंगे हम दोबारा, किसमें? इन थंडर, लाइटनिंग और रेन। ये जो फर्स्ट स्पीच है ये उसका स्पीच है। और कैसे क्वेश्चन आ सकता है देखिएगा इसमें। वेयर शैल वी मीट अगेन, वी मीट अगेन ऐसा लिखा हुआ है। आपसे पूछेगा कि वी रेफर्स टू, हियर इन दिस लाइन, हियर इन दीज लाइन्स वी रेफर्स टू। वी किसको रेफर करता है आपको पता होना चाहिए। इस प्रकार के जब क्वेश्चंस होंगे, यदि आपने टेक्स्ट पढ़ा है तो ज्यादा समझने की आवश्यकता नहीं, आप तुरंत बता देंगे कि वी तो कौन है भाई, विचेज है वी। समझ में आ गई बात? इस ढंग से आपको तैयार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। हु अटर्स द फॉलोइंग लाइन्स, ये जो लाइन्स हैं ये कौन बोलता है?
ये लाइन विलियम शेक्सपियर की मैकबेथ की बहुत फेमस लाइन है, मोस्ट कोटेड लाइन्स हैं। कई बार अलग अलग तरीके से इनको एग्जाम में पूछा जाता है, कभी फिगर्स ऑफ स्पीच के लिए पूछा जाता है, कभी टेक्स्ट के लिए पूछा जाता है, अलग अलग ढंग से इनको पूछा जाता है। फेयर इज फाउल, फाउल इज फेयर, hover through the fog and filthy air, who utters these words? कौन कहता है भैया? देखिएगा पहला जो ऑप्शन है हमारा वो कौन है? डंकन, मैकडफ, मैकबेथ एंड विचेस। तो ये जो वर्ड्स हैं ये भी कौन कहता है? विचेज कहती हैं। एक्सप्लेन हमने इसको किया हुआ है, नीचे देखिएगा। These are the concluding lines of Act 1 Scene 1। ये जो लाइन है ये कंक्लूडिंग लाइन है, यानी अंतिम लाइन है किसकी? सीन फर्स्ट की। एक्ट फर्स्ट का जो सीन फर्स्ट है उसकी लास्ट लाइंस ये हैं। अभी जो हमने पहला क्वेश्चन देखा था वो थी ओपनिंग लाइंस। वो किसके थे? ओपनिंग लाइंस। आपको पता होना चाहिए कि जो सीन फर्स्ट है उसमें कौन है? विचेज ही हैं, तो उन्हीं के स्पीच हैं ये, स्पोकन बाय ऑल थ्री विचेज। अब इस लाइन जो है इनको हम समझने की कोशिश करते हैं। बहुत बार फिगर्स ऑफ स्पीच के लिए ये लाइन पूछी जाती है। फिगर्स ऑफ स्पीच के लिए क्या पूछा जाता है? पूछा जाता है कि ये लाइन कौन से फिगर ऑफ स्पीच का एग्जाम्पल है। ऑप्शन आपके पास हो सकते हैं, यदि बहुत मानो रीट वगैरह जैसी कोई एग्जाम्पल है उसमें पूछा जाए तो आपके पास ऑप्शन एक मिलेगा अलिट्रेशन, ALLITERATION, ये मिल जाएगा बेटा। अलिट्रेशन का एग्जाम्पल है ये, बहुत स्पष्ट समझ में आ रहा है। फॉग है, फिल्थी है, फेयर है, फाउल है, फेयर है, फाउल है। तो अलिट्रेशन का एग्जाम्पल तो है ही है। उसके बाद देखिएगा थोड़े अच्छे स्तर की एग्जाम हुई, सेकंड ग्रेड जैसा एग्जाम हुई, तो आपके पास एक ऑप्शन मिल सकता है पैराडॉक्स, PARADOX। समझेंगे चीजों को, समझते हुए आगे बढ़ेंगे। पैराडॉक्स हो सकता है। पैराडॉक्स का एग्जाम्पल भी है। पैराडॉक्स होता क्या है? पैराडॉक्स होता है कॉन्ट्राडिक्टरी, CONTRADICTOR, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स होते हैं। कैसे स्टेटमेंट बेटा? कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट होते हैं जो ऊपर से देखने पर, सरसरी नजर से देखने पर, सुपरफिशियली देखने पर हमें एक दूसरे के ऑपोजिट नजर आते हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी नजर आते हैं। बट लेकिन जब उन पे हम बहुत सोचते हैं, उन पे थोड़ा गहराई से सोचते हैं, when we reflect on them, जब हम उन पे सोचते हैं तो उनमें एक निश्चित सच्चाई हमारे सामने आ जाती है। दे मेक सेंस। उसके बाद में वे स्टेटमेंट क्या लगते हैं कि इनमें कुछ न कुछ सच्चाई छुपी हुई है। ठीक है, तो ये भी इसी प्रकार का एग्जाम्पल है। फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर। फेयर जो अच्छा है वो क्या है? फाउल है, वो सही नहीं है। और जो फाउल है वही क्या है? फेयर है। समझिएगा इसको कि जो चीज हमें अभी हो सकता है अच्छी दिख रही हो, फॉर्चुनेट दिख रही हो, फेवरेबल दिख रही हो, कुछ समय के बाद पता चलता है कि दैट टर्न्स आउट टू बी अनफेवरेबल, कि वो क्या साबित होती है? अनफेवरेबल साबित होती है। अभी जो आपको अनफेवरेबल लगता है, हो सकता है कुछ दिन के बाद वो क्या साबित हो? फेवरेबल साबित हो। कहने का मतलब है जो फेयर है वो क्या है? फाउल है, और फाउल है वो क्या है? फेयर है। इस प्रकार से इसका एक्सप्लेनेशन किया जाता है, इंटरप्रिटेशन किया जाता है। तो ये क्या है? पैराडॉक्स का एग्जाम्पल है। यानी यहां हमें देखने पर ये कॉन्ट्राडिक्टरी नजर आता है, लेकिन जब इसको अपन थोड़ा गहराई से सोचते हैं तो लगता है कि ये क्या है? इसमें सच्चाई है, इसमें कुछ अर्थ निहित है। क्लियर होगी बात में? अब इसके अलावा आपको एक और फिगर ऑफ स्पीच है, किएज्मस। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? किएज्मस फिगर ऑफ स्पीच है। वो क्या होता है देखिएगा, किएज्मस वो क्या होता है कि उसमें जो इस प्रकार की स्ट्रक्चर है उसको रिवर्स रिपीट किया जाता है। रिपीट तो किया जाता है लेकिन कैसी? REVERS, रिवर्स रिपीट किया जाता है। रिवर्स का मतलब इसकी जो पैटर्न है, इसकी जो स्ट्रक्चर है वो, और इसकी इसमें जिस प्रकार से ये लिखा हुआ है फेयर इज फाउल, ये लिखा हुआ देखिएगा बेटा आपके पास, फेयर इज फाउल लिखा हुआ है, और यहां क्या लिखा हुआ है? इसको रिवर्स करेंगे, फाउल इज फेयर।
क्या लिखा हुआ है, फाउल इज फेयर। समझ में आ गई बात। इस प्रकार से, जिस प्रकार से द डे इज नाइट, द नाइट इज डे, मानो ये लिखा हुआ है द डे इज नाइट, द डे इज नाइट और नाइट इज द डे, तो रिवर्स जब रिपीट होता है तब उसको क्या कहते हैं, कीएज्मस कहते हैं। तो ये लाइन आपके समझ आई ठीक ढंग से। कहां कहां इनको पूछा जा सकता है, जहां भी पूछेंगे हम बिल्कुल तैयार हैं। तो ये एक्सप्लेनेशन है, इसमें नीचे मैंने लिख भी दिया है। द मीनिंग ऑफ दीज लाइन्स इज दैट, क्या मीनिंग है इसका, दैट द इवेंट्स, थिंग्स, पीपल मे सीम गुड और बैड, हो सकता है आपको ठीक लगे बुरे लगे, आफ्टर केयरफुल एग्जामिनेशन, बहुत केयरफुल एग्जामिनेशन के बाद में, दे टर्न आउट टू बी द ऑपोजिट, उसके बाद में वो आपको क्या मिलते हैं कि ये तो ऑपोजिट है। चीजें समझ में आ गई भी। चलो आगे बढ़ते हैं। अलिट्रेशन का एग्जाम्पल है, कीएज्मस का एग्जाम्पल है एंड पैराडॉक्स का एग्जाम्पल है। इस ढंग से जब आप चीजों को पढ़ेंगे तब न केवल आपका टेक्स्ट तैयार होगा बल्कि लिटरेचर में आपकी जो इंटरेस्ट है वो बढ़ेगा, और फिगर्स ऑफ स्पीच हैं, लिटरेरी डिवाइस हैं, ये सब चीजें आपको, हम जब आप लोगों को, बच्चों को जब मैं पोइम पढ़ाता हूं तो हम हर पोइम में भी, कोई भी पोइम हमने पढ़ाई हो, सभी पोएम्स के हमने लिटरेरी डिवाइस और फिगर्स ऑफ स्पीच को बिल्कुल अलग निकाल लिया। हर पोइम के जितने भी उसमें हैं उनके एक अलग सीट बना ली कि भाई ये सारी चीजें क्या हैं, इसमें ये फिगर ऑफ स्पीच है, क्योंकि फिगर्स ऑफ स्पीच और लिटरेरी डिवाइस आपके सिलेबस में अलग से भी हैं, तो यहां उसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाती है। उसके बाद देखिएगा भाई, क्वेश्चन नंबर 3, as to spent swimmers that do cling together and chalk their arts, who are to spent swimmers here? ये आपसे पूछा हुआ है कि यहां टेक्स्ट से ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। कोई भी एक लाइन उठाएंगे, आपको पूछेंगे कि ये कौन है, इसमें ये कौन है, वो कौन है, किसने कहा, किसको कहा, और ये तो तभी कर पाएंगे ना जब आपने टेक्स्ट को ठीक ढंग से समझ के पढ़ा है। इसमें स्पेंट का मतलब होता है एग्जॉस्टेड, थके हुए। दो थके हुए स्विमर्स कौन हैं इसमें, ये पूछा हुआ है। पहला ऑप्शन है मैकबेथ एंड मैकडोनाल्ड, बी ऑप्शन है मैकबेथ एंड मैकडफ, डंकन एंड मैकबेथ, और मैकबेथ एंड बांको। कौन है भाई इसमें? ए ऑप्शन इसका सही है। मैकबेथ और मैकडोनाल्ड को क्या कहा हुआ है? स्पेंट स्विमर्स कहा हुआ है। अब देखो कब कहा हुआ है, कहां कहा हुआ है और किसने कहा है। एक्ट फर्स्ट के सीन सेकंड की बात है। देखो एक्ट फर्स्ट का पहला सीन तो पूरी तरह से किसने कैप्चर कर लिया? विचेज ने कैप्चर कर लिया, वो सब बोलती हैं उसमें। फिर दूसरा जो सीन है, दूसरे सीन में मेलकॉम होता है, सार्जेंट होता है जिसको आप कैप्टन कह सकते हैं, और डंकन होता है। ठीक है, सार्जेंट जो है वो डंकन को बताता है कि बैटल फील्ड में कैसे कैसे क्या क्या हुआ। ठीक है, तो सार्जेंट का स्पीच है। These words are uttered by Sergeant Act 1 Scene 2। जहां कहीं भी आपको इस प्रकार से लिखा हुआ मिले Act 1 2, आगे मानो आपको यहां 32, ठीक है, या फिर 26 इस प्रकार से लिखा हुआ मिले, तो ये तो एक्ट होता है, ये सीन होता है, और ये लाइंस होती हैं। ठीक है, कौन सी लाइन में क्या कहा हुआ है। ठीक है, अभी समझ में आ गई चीजें आप लोगों के। ये इसमें क्या है मैं आपको बताऊं थोड़ा सा, कि जब कैप्टन या सार्जेंट जो है वो बता रहा है कि किस प्रकार से युद्ध हुआ, तब वो कहा कि दो स्पेंट स्विमर्स जो हैं, मतलब दो थके हुए स्विमर्स की तरह कौन लगे हुए थे। युद्ध कौन कर रहा था? मैकबेथ कर रहा था और मैकडोनाल्ड कर रहे थे। दोनों के बीच में युद्ध था। नीचे एक क्वेश्चन में मैंने एक्सप्लेन किया है कि वास्तव में ये जो बैटल था, जो मैकबेथ जीत के आया था, ये बैटल किन किन के बीच था। ऐसा भी कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ये बैटल किन के बीच था, तो ये बैटल था किन के बीच में भी? बैटल था स्कॉटलैंड की आर्मी के बीच में, जो किंग डंकन है, और नॉर्वे की आर्मी के बीच में। किसके बीच में? नॉर्वे की आर्मी के बीच में। और यहां एक मैकडोनाल्ड, ठीक है, और थेन ऑफ कॉडर, इनके बीच में ये युद्ध था। आगे हम इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। इस प्रकार से जब आप क्वेश्चंस कर लेंगे तो कुछ बचा नहीं गा, कुछ नहीं बचेगा इनमें। लाइक वेलस मिनियन कार्ड आउट हिज पैसेज टिल ही फेस्ड द स्लेव, ये लाइन है। आपको इसमें देखो कई चीजें पढ़नी पड़ेंगी। ये किसके लिए आया है? पहला ये पढ़ना पड़ेगा। हिज पैसेज, किसके पैसेज की जिक्र हो रही है? ये स्लेव कौन है?
जब आप टेक्स्ट पढ़ रहे हो, तो जब आपके पास टेक्स्ट होगा तो आप उसमें इस प्रकार से निशान लगा लेना, इसके ही करके, और फिर ही को लिख देना कि भाई ये ही इसके लिए आया है, ठीक है, ये किसके लिए आया है उसके आगे कहीं लिख लेना, ताकि जब आप इसका रिवीजन करेंगे, एग्जाम से पहले पढ़ेंगे, तो फिर आपको इसका टेक्स्ट पढ़ने में 1 घंटे में आप आराम से पूरा का पूरा टेक्स्ट पढ़ जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और जिस बच्चे ने टेक्स्ट पढ़ा ही नहीं, उसको लगेगा कि यार अब टेक्स्ट कैसे पढ़ा जा सकता है, कैसे पढ़ा जा सकता है, और वो एग्जाम तक टेक्स्ट को नहीं पढ़ेगा, किसी गाइड वगैरह से 100-150 क्वेश्चंस को देख के जाएगा, या फिर कहीं से समरी देख के जाएगा, और उस समरी में से क्वेश्चन आए या नहीं आए इसकी कोई गारंटी नहीं है। कम से कम मैकबेथ और एज यू लाइक इट में से तो समरी से काम नहीं चलेगा, ये कंफर्म बात है। उसके बाद देखो बेटा, Who has been compared to Venus Minion, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो ये लाइक है, इसका मतलब किसका एग्जाम्पल है, सिमिली का एग्जाम्पल है। एग्जाम में ये सिमिली के एग्जाम्पल के रूप में भी पूछा जाता है, ठीक है। अब दूसरी देखिएगा, वेलर क्या होती है, वेलर होती है स्ट्रेंथ होती है, ताकत होती है, पावर होता है, ठीक है। और वैसे वेलर को क्या कहा हुआ है, दिस गॉडेस कैरीज, साहस की देवी भी कहा हुआ। मिनियन का मतलब होता है उसका प्रिय, ठीक है, डार्लिंग, समझ में आ गई बात। अब ये किसके लिए शब्द काम में लिए हुए हैं, कौन ले रहा है ये शब्द, ठीक है, वही कौन, सार्जेंट ही बता रहा है, वही कैप्टन बता रहा है, किसको बता रहा है, डंकन को बता रहा है, किसके बारे में बता रहा है, बैटलफील्ड यानी युद्ध के बारे में बता रहा है। क्या बता रहा है, वो ये बता रहा है कि मैकबेथ किसके जैसे, वेनस मिनियन यानी साहस की जो देवी है उसके बहुत प्रिय के रूप में क्या किया उसने, कार्व्ड आउट हिज पैसेज, उसने अपना रास्ता तय किया, उसने अपना पैसेज तय किया, कहां तक, टिल, जब तक ही फेस्ड, जब तक उसका सामना नहीं हो गया, द स्लेव, जब तक उसका सामना उस स्लेव से नहीं हो गया, ठीक है, ये कहना चाह रहा है। तो स्लेव कौन है इसमें, ये हमें पता होना चाहिए, कौन है भी स्लेव, मैकडोनाल्ड, कौन है इसमें स्लेव, मैकडोनाल्ड है, ठीक है। वेनस मिनियन किसके लिए काम आया है, मैकबेथ के लिए, क्योंकि उन्हीं के दोनों के बीच में यहां युद्ध है, मैकबेथ के लिए। अब कुछ चीजें हमें और समझनी चाहिए इसमें कि अरिस्टोटल की जो फॉर्मूला है ग्रीक ट्रेजेडी का, पोइटिक्स में अरिस्टोटल ने पोइटिक्स में ट्रेजेडी के बारे में कुछ बताया हुआ है। यदि आप लोगों ने ठीक ढंग से एमए की है तो एमए फाइनल ईयर में आपके क्रिटिक्स जो चलते हैं उसमें आपने अरिस्टोटल को पढ़ा होगा। अरिस्टोटल की जो पोइटिक्स है, पोइटिक्स में अरिस्टोटल ने बताया है कि ट्रेजिक हीरो जो है उसकी शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए, ट्रेजिक हीरो मस्ट बिगिन एज ब्रेव। कोई भी ट्रेजिक हीरो है वो शुरुआत में आपको कैसा दिखाया जाएगा, ब्रेव होना चाहिए, वो वर्दी होना चाहिए, वर्दी का मतलब उसमें किसी प्रकार की कोई बहुत बड़ी कमी नहीं, योग्य होना चाहिए, वैलियंट होना चाहिए, VALINT यानी साहस वाला होना चाहिए। तो शेक्सपियर ने भी क्या दिखाया हुआ है, मैकबेथ को शुरुआत में आपको बताया कि कैसा है, वो साहसी है, स्ट्रॉन्ग है, क्लियर है। कहाँ, बिफोर हिज हमासिया ओवर पावर्स हिम, किससे पहले, जब तक उसका हमासिया उसको ओवर पावर नहीं कर लेता है, उसको हरा नहीं देता है, उसको अपने कब्जे में नहीं कर लेता है, उससे पहले तक शुरुआत में जो ट्रेजिक हीरो है वो आपको कैसा दिखेगा, ब्रेव दिखेगा, वर्दी दिखेगा, लेकिन उसमें कुछ हमासिया होता है। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे सर जी कौन सी टर्म आप काम में ले रहे हैं, हमासिया, HAMART, हमासिया क्या होता है बेटा, जब आप ट्रेजेडी पढ़ेंगे तो एक टर्म आता है हमासिया, ट्रेजिक फ्लो जिसको कहते हैं। ये उसमें एक कमी होती है, ये उसमें एक वीकनेस होती है, और उसकी वजह से ही उसका क्या होता है, ट्रेजिक एंड होता है। ये मतलब ये मान लो कि एक बड़ी जहाज होती है बहुत शानदार, और उसके अंदर एक छोटा सा सुराख होता है, और ये छोटा सा जो लीकेज होता है, सुराख होता है, पूरी जहाज को डुबो देता है। अदरवाइज जहाज बड़ी शानदार थी। तो अदरवाइज ट्रेजिक हीरो होता है उसमें बहुत अच्छी क्वालिटीज होती है, लेकिन कोई एक कमी होती है, वो उसके ट्रेजिक एंड के लिए जिम्मेदार होती है, और उसको कहते हैं हमासिया, ठीक है। और इसमें आपकी जो शेक्सपियर की ट्रेजेडी कौन सी, मैकबेथ है, इसमें जो हमासिया है वो क्या है, वो है इसका वोल्टिंग एम्बिशन, VAULTING, वोल्टिंग एम्बिशन, AMBITION, ये इसका हमासिया। यानी
क्या है अभी, बहुत ज्यादा वो क्या था, महत्वाकांक्षी था, उसकी जो एम्बिशन थी वो क्या थी, उसकी बहुत ज्यादा थी। उस एम्बिशन के चक्कर में वो क्या हो गया, उसका ट्रेजिक एंड हो गया। समझ में आई बात बेटा ये? चलो आगे देखते हैं। मैंने इसको समझाया भी यहाँ। वेलसमिनियन मीन्स द डार्लिंग ऑफ गॉडेज कैरिज, साहस की देवी होती है। सार्जेंट कैप्टन, कंपेयर्स मैकबेथ को कंपेयर करता है किससे, वेलसमिनियन, while mentioning about the fight between Macbeth and MacDonald to the King Duncan। किंग डंकन को डिस्क्राइब करता है किन के बीच में, मैकबेथ और मैकडोनाल्ड के बीच जो फाइट होती है वो, और ये कहाँ है, मेंशन कहाँ किया हुआ है, एक्ट 1 सीन 2। इस प्रकार से चीज़ों को आपको प्रिपेयर करने की कोशिश करनी है। आगे देखते हैं भाई, आगे क्या है। Here the word slave has been used for MacDonald, ये हम समझ लिया हमने। आगे देखिएगा 5th क्वेश्चन। नॉर्वे हिमसेल्फ विथ टेरिबल नंबर्स, बहुत ज़्यादा नंबर के साथ, असिस्टेड बाई द मोस्ट डिसलॉयल ट्रेटर, एक्ट 1 सीन 2। हु इज द मोस्ट डिसलॉयल ट्रेटर हियर, यहाँ मोस्ट डिसलॉयल ट्रेटर कौन है पूछेंगे, ट्रेटर कौन है, गद्दार कौन है, किसको गद्दार कहा हुआ है। पहला ऑप्शन है थेन ऑफ कॉडर, थेन ऑफ फाइव, थेन ऑफ ग्लैमिस, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है, ए है, थेन ऑफ जो कॉडर है ये गद्दार साबित होता है, ये नॉर्वे की तरफ से लड़ना शुरू कर देता है और फिर किंग डंकन इसको मौत की सजा सुना देते हैं। और उसके बाद जो टाइटल है थेन ऑफ कॉडर, ये किसको चला जाता है, मैकबेथ को चला जाता है। किसको चला जाता है बेटा, ये मैकबेथ को चला जाता है। समझाया हुआ है सारी चीजें, आपको नीचे देखिएगा। ये लाइन किसकी है, ये लाइन है रॉस की। क्यों भाई, सार्जेंट कहां चला गया, सार्जेंट के घाव बहुत हो रखे थे, वो युद्ध में घायल था, इसलिए उसको ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया गया। और रॉस जो है वो आगे की बातें बताता है। कौन बताता है, रॉस। ठीक है, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि युद्ध की जीत की सूचना कौन देता है, हु इन्फॉर्म्स अबाउट द विक्ट्री ऑफ द बैटल, बैटल की विक्ट्री के बारे में कौन बताता है, तब आपके पास एक आंसर आता है रॉस। क्लियर अभी, आगे देखिएगा। द बैटल वॉज बिटवीन किंग डंकन्स फोर्सेस, आर्मी ऑफ स्कॉटलैंड, एंड द ट्रेटर्स, और गद्दार कौन, थेन ऑफ कॉडर, मैकडोनाल्ड और किंग ऑफ नॉर्वे। इनके बीच में ये एक साइड में है और ये कौन है, स्कॉटलैंड एक साइड में, इन दोनों के बीच में युद्ध होता है। ठीक है भाई, अब देखो थेन इसमें कई मिलेंगे आपको। थेन ऑफ ग्लैमिस पूछेंगे तो ये कौन है, मैकबेथ है, पहले से ही है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। थेन ऑफ कॉडर कौन है, ये देखिएगा, यहां एक्सप्लेन कर दिया हमने जो आपको बताया था अभी। दिस टाइटल वॉज गिवन टू मैकबेथ, मैकबेथ को दिया गया आफ्टर द प्रीवियस थेन ऑफ कॉडर वॉज कैप्चर्ड एंड एग्जीक्यूटेड फॉर ट्रीजन, गद्दारी के लिए उसको फांसी पे चढ़ा दिया गया। तो थेन ऑफ कॉडर पहले किसके पास था, जो थेन ऑफ कॉडर था उसके पास था, उसने युद्ध में गद्दारी की, किंग डंकन ने उसको पनिशमेंट दिया, वो मारा गया। और जो थेन ऑफ कॉडर है ये किसको दे दिया गया टाइटल, ये टाइटल दे दिया गया मैकबेथ को। और यहीं से चीज़ों की शुरुआत होती है ट्रेजेडी की, क्योंकि जो विचेस थी उसने भविष्यवाणी की थी कि आप क्या हैं, थेन ऑफ कॉडर बनेंगे, और वो बन गए। तब लगा कि सारी बातें क्या हैं, सही हैं और सही होंगी, अच्छे के लिए। वाई फेयर इज फाउल, फाउल इज फेयर। यस, थेन ऑफ फाइव कौन है, इसमें एक ऑप्शन था, देखिएगा कहीं कहीं होगा, है क्या, यस बी ऑप्शन है, थेन ऑफ फाइव। तो थेन ऑफ फाइव कौन था, ये था लॉर्ड मैकडफ। ठीक है, तो इस प्रकार से आप चीजों को याद करेंगे। द थेन ऑफ कॉडर बिगेन ए डिस्मल कॉन्फ्लिक्ट टिल द बेलोनाज ब्राइडग्रूम लेफ्ट इन प्रूफ कन्फ्रंटेड हिम। मैकबेथ के लिए अभी हमने बताया कि ट्रेजिक हीरो जो है वो शुरुआत में क्या होना चाहिए, ही मस्ट बिगिन एज, उसकी जो शुरुआत होनी चाहिए वो बहुत ही कैसी होनी चाहिए, एज ए स्ट्रॉन्ग मैन, एज ए वर्दी मैन, एज ए ब्रेव मैन, एज ए वेलियंट, इस प्रकार से शुरुआत होनी चाहिए। तो यहां आपको मैकबेथ के बारे में ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। द थेन ऑफ कॉडर बिगेन ए, अब ये थेन ऑफ कॉडर का उसके साथ कंफ्लिक्ट होता है, उसके साथ युद्ध होता है, टिल कब तक, द बेलोनाज ब्राइडग्रूम। ये बेलोनाज ब्राइडग्रूम जो शब्द काम में लिया हुआ है ये भी मैकबेथ के लिए काम में लिया हुआ है। ये किसके लिए है, मैकबेथ के लिए काम में लिया हुआ है। तो इस प्रकार से आपको पूछेंगे कि भाई ये कौन से, इनमें से कौन सी जो फ्रेज है वो मैकबेथ के लिए काम में नहीं ली हुई है, तो ये कब देंगे आप इनके आंसर्स।
निश्चित रूप से तभी दे पाएंगे ना कि जब आप इनको ठीक ढंग से पढ़ लेंगे, टेक्स्ट आपके ठीक से समझ आ जाएगा तब। टिल द बेलोनाज ब्राइडग्रूम लेफ्ट इन प्रूफ कन्फ्रंटेड ही, उसके साथ उसका सामना होता है। कौन है भाई ये बेलोनाज ब्राइडग्रूम? कौन है? ये है मैकबेथ। ठीक है, देखो किस ढंग से हमने इसको एक्सप्लेन किया होगा, नीचे लिखा हुआ। रॉस मेंशंस मैकबेथ, रॉस मैकबेथ को बताता है क्या कि वो कैसे लड़ता है, फाइट लाइक ब्राइडग्रूम। किसके ब्राइडग्रूम के जैसे? बेलोना। और बेलोना क्या है? द रोमन गॉडेज ऑफ वॉर। इस ढंग से लड़ता है जैसे वो इस ब्राइडग्रूम हो किसका? रोमन गॉडेज ऑफ वॉर। ये बेलोना है। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कैसे हैं। Who informs about the victory of Scotland over Norway to King Duncan? कौन आदमी ऐसा है जो इस विक्ट्री के बारे में बताता है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि वो आदमी कौन था। वो आदमी रॉस था। कौन था भी वो आदमी? रॉस था। क्या बताया रॉस ने, कैसे बताया, ये बात भी मैंने आपको यहां लिख के दे दी है। ये लाइन थी वो। ठीक है, कहां, कौन से एक्ट में? एक्ट 1 सीन 2 में। लाइन क्या है देखिएगा, एंड टू कंक्लूड द विक्ट्री फेल अपॉन अस। और सारांश ये है कि हम जीत गए। ये कौन इन्फॉर्म करता है? रॉस बताता है। किसको? डंकन को बताता है। कौन से एक्ट के कौन से स्पीच में है? तो ये एक्ट 1 के जो सीन है उस 2 सीन में है। आगे देखिएगा भाई किस प्रकार से। गो प्रोनाउंस हिज प्रेजेंट डेथ एंड विद हिज फॉर्मर टाइटल ग्रीट मैकबेथ। एक्ट 1 के सीन 2 की बात चल रही है। गो प्रोनाउंस, जाओ और क्या कर दो? प्रोनाउंस कर दो। किसकी? हिज प्रेजेंट डेथ। किसकी डेथ की बात हुई है? किसकी डेथ की भी? थेन ऑफ कोडर। थेन ऑफ कोडर की तो डेथ की प्रोनाउंस कर दो। एंड विद हिज फॉर्मर टाइटल, और उसका जो टाइटल था कौन सा? थेन ऑफ कोडर का जो टाइटल था ग्रीट मैकबेथ। इससे किसको कर दो? मैकबेथ का अभिवादन कर दो। Here King Duncan announces क्या करता है? To greet Macbeth with the title of। किसके टाइटल से? तो आप समझ ही गए होंगे किसके टाइटल से। कौन सा भी? थेन ऑफ कॉडर के टाइटल से कहता है। उसके बाद में देखिएगा द टाइटल ऑफ थेन ऑफ कॉडर वॉज गिवन टू मैकबेथ। मैकबेथ को दे दिया जाता है कब? अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे। आफ्टर द प्रीवियस थेन ऑफ कॉडर वॉज कैप्चर्ड, और उसको फिर फांसी पे चढ़ा दिया गया उसके ट्रीजन की वजह से, उसके गद्दारी की वजह से। और ये मैं आपको बता चुका हूं ग्लैमिस कौन था, थेन ऑफ 5 कौन था, ये हम देख चुके हैं। आगे देखिएगा। सो फाउल एंड फेयर ए डे आई हैव नेवर सीन। इस प्रकार का फाउल एंड फेयर किसका एग्जाम्पल है बताओ भाई? फाउल एंड फेयर एक साथ आए हुए हैं। थोड़ी देर पहले वो था द फेयर इज फाउल, फाउल इज फेयर, वो अलग स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर अलग है। फाउल एंड फेयर, गुड बैड, इस तरह से है ये। पहले तो ये देखते हैं कि शब्द कहे किसने और क्यों कहे, ऐसी क्या नौबत आ गई थी, तो ये पढ़ते हैं पहले तो। हु अटर्स दीज वर्ड्स, ये शब्द किसने कहे? तो ये शब्द हैं मैकबेथ के। किसके हैं ये शब्द? मैकबेथ के हैं। व्हेन मैकबेथ सेज सो फाउल, क्यों कहता देखिएगा आई हैव नेवर सीन, तो उसका मकसद क्या होता, क्या कहना चाह रहा है वो? ही इज रेफरिंग टू द बैटल ही हैज रिसेंटली फॉट। वो कह रहा है कि ये अच्छा हुआ कि हमने क्या कर लिया, युद्ध जीत लिया। ये क्या बात है? ये फेयर है, ये अच्छी बात है। इट इज फेयर बिकॉज वी हैव वन, ही हैज वन, और इसमें वी लिखते तो हैव आ जाता, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ही हैज वन क्योंकि उसने युद्ध क्या कर लिया है, जीत लिया है। इट इज फाउल बिकॉज ही हैज लॉस्ट, बहुत सारे सोल्जर्स उसने क्या कर दिए हैं, खो दिए हैं। तो ये दिन अच्छा भी था और ये दिन क्या था, बुरा भी था। किसका एग्जाम्पल है, कौन से फिगर ऑफ स्पीच का एग्जाम्पल है? ऑक्सीमोरॉन का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है भैया? ऑक्सीमोरॉन का एग्जाम्पल है, जिसमें ऐसी फ्रेज होती हैं जिसमें अपोजिट वर्ड्स को एक साथ लिखा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स आप और देख सकते हैं बहुत सारे, जिस प्रकार से नॉइजी साइलेंस, NOISY, नॉइजी साइलेंस, SILENC, नॉइजी साइलेंस। ठीक है, ये भी किसका एग्जाम्पल है? ऑक्सीमोरॉन का एग्जाम्पल है। तो इस प्रकार से आपको याद रखनी है। जहां कहीं से कोई भी फिगर ऑफ स्पीच मिले उसको निकाल लो, जहां कहीं कोई लिटरेरी डिवाइस मिले उसको निकाल लो। चीज़ों को ठीक ढंग से पढ़ के जाइएगा, निश्चित रूप से आप टॉप करेंगे। आगे देखिएगा। हाउ फेयर इट इज कॉल्ड टू फॉरेस्ट, हाउ फार इट इज
कॉल्ड टू फॉरेस्ट। ये एक्चुअली कह रहे हैं कि कितनी दूर है फॉरेस्ट, ठीक है। तो ये फॉरेस्ट है क्या, पूछा ये हुआ है कि व्हाट इज फॉरेस्ट, फॉरेस्ट है क्या। कैसल ऑफ मैकबेथ, कैसल ऑफ डंकन, कैसल ऑफ मैकडफ, और इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है इसका सही आंसर जो है वो है डंकन। डंकन का जो महल है वो कहाँ है, फॉरेस्ट में है, ठीक है। तो ये चीज तो आपको, इसका संबंध किससे है, इससे है, कहने का मतलब ये है। और फिर कैसल ऑफ मैकबेथ क्या है, तो कैसल ऑफ मैकबेथ है वो किस में है, यस इन्वर्नेस में है। इसकी जगह कहाँ है, इन्वर्नेस में। ये कहाँ है, फॉरेस्ट में। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि डंकन का मर्डर कहाँ हुआ, पूछते हैं कि डंकन का मर्डर कहाँ हुआ, तो वो यहां होता है इन कैसल ऑफ मैकबेथ, और वो जगह कौन सी है, कैसल इन इन्वर्नेस, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको चीज़ों को याद होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि कौन कौन से वर्ड हैं, उनका क्या मतलब है और क्या मीनिंग है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हमने इस ढंग से बना दिया है कि इसमें एक ही क्वेश्चन में 3, 4, 5 क्वेश्चन बन सकते हैं। एक सिंगल क्वेश्चन में 3, 4, 5 क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, मैच द फॉलोइंग, फर्स्ट विच, सेकेंड विच, थर्ड विच, ठीक है। ये यहां ए बी सी दे दिया। तो फर्स्ट विच कहती है मैकबेथ हेल टू डाई थेन ऑफ ग्लैमिस। दूसरी मैकबेथ हेल टू डाई थेन ऑफ कॉर्डर। थर्ड विच मैकबेथ दैट सेल बी किंग हेयर आफ्टर। आपसे यह पूछा जाएगा कि कौन सी विच ने कौन सी बात कही थी, ठीक है। तो ये बिल्कुल हमने इसी ढंग से तैयार कर दिए हैं। ये पहली विच ने ऐसा कहा, दूसरी ने ऐसा कहा, तीसरी ने ऐसा कहा। जो वो प्रोफेसी करती हैं, भविष्यवाणी करती हैं, तब की बात है ये। पहली विच क्या कहती है उनको कि मैकबेथ हेल टू डाई, हम आपका स्वागत करते हैं, ग्रीट करते हैं, आपको हेल करते हैं, क्या नाम लेके, थेन ऑफ ग्लैमिस। ये पहले से था ही वो। मैकबेथ सेकंड जो विच कह रही है इसमें, मैकबेथ हेल टू डाई थेन ऑफ कॉर्डर। क्या कह रहे हैं हम आपको, थेन ऑफ कॉर्डर कह रहे हैं, ठीक है। ये उसको फिर साबित हो जाती है बाद में सही। अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया है कि जो थेन ऑफ कॉर्डर था उसको फांसी दे दी जाती है, और वो टाइटल जो है इसको दे दिया। थर्ड विच मैकबेथ दैट सेल बी किंग हेयर आफ्टर, आप क्या बनेंगे, राजा बनेंगे। तो इसका सही आंसर जो है वो 1, 2, 3 ABC। ये कब की बात है, एक्ट 1 और सीन 3। पहले एक्ट के बाद तीसरे एक्ट में वापस कौन मिलती हैं, विचेस मिलती हैं। किन से मिलती हैं, बंको और मैकबेथ से मिलती हैं। क्या कहती हैं वो यहां हमने इसको एक्सप्लेन किया है। देखो, द थ्री विचेस ग्रीट मैकबेथ इन a startling and unexpected way, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड वे, एकदम स्टार्टलिंग एंड बिल्कुल आश्चर्यचकित कर देने वाले तरीके से। द फर्स्ट विच कॉल्स, क्या कहती है उसको, थेन ऑफ ग्लैमिस। ऑलरेडी हिज टाइटल, ये उसका टाइटल था ही, किसके बाद, बिकॉज ऑफ सिनेल्स डेथ, ये उसके फादर है, उसके फादर की डेथ के बाद। पहले मैकबेथ के फादर होते थे ये क्या, थेन ऑफ ग्लैमिस उसके पिताजी, और उसके बाद जब उनकी डेथ हो गई तो ये टाइटल सीधा सीधा मैकबेथ के पास आ गया। तो कोई समस्या नहीं थी यहां तक। तो अगर यहां तक वो विचेस कहती तो मैकबेथ को कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन इसके बाद क्या कहा, बट द विचेस कॉल सेम थेन ऑफ कॉर्डर। दूसरी क्या कहती है उसको, थेन ऑफ कॉर्डर। और फिर क्या कहती है, किंग हेयर आफ्टर। थस प्रोफेसाइजिंग, उसको क्या करती है, प्रोफेसी होती है उसकी, दैट ही विल बी प्रोमोटेड टू द थेन ऑफ कॉर्डर एंड देन किंग। कि प्रोफेसी ये होती है कि वो थेन ऑफ कॉर्डर बन जाएगा, उसके बाद क्या बन जाएगा, किंग बन जाएगा। तो इस प्रकार से हमने टेक्स्ट को देखने की कोशिश की कि आप टेक्स्ट कैसे पढ़ेंगे। ये आप एज ए डेमो क्लास देख सकते हैं कि आपको टेक्स्ट कैसे तैयार करना है। यदि आपको ठीक लगा हो तो अपने साथियों तक इसको जरूर पहुंचा दें, ताकि लोगों को पता चले कि किस ढंग से आपको तैयार करना है, किस ढंग से चीज़ों को प्रिपेयर करना है। थैंक यू वेरी मच।